उत्पत्ति अध्याय 13। अब्राहम और लोट का विभिन्न दिशाओं में जाना। अब्राहम अपनी पत्नी और समस्त संपत्ति के साथ मिस्र देश से नेगेब क्षेत्र की ओर लौटे। लोट उनके साथ था। अब्राहम अपने पशुओं और सोना चांदी के कारण बहुत धनी हो गए थे। वो नेगेब से आगे बढ़कर बेतएल नगर के उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने आरंभ में बेतएल और ऐ नगर के बीच में डेरा डाला था। उन्होंने वहीं पर सर्वप्रथम वेदी बनाई थी और वहीं प्रभु के नाम से आराधना की थी। लोट के पास भी, जो अब्राम का सहचर था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। उस देश में इतना बड़ा चरागाह नहीं था कि वे एक साथ रह सके, क्योंकि उनके पास पशु और सेवक सेविकाएं इतने अधिक थे कि वे एक साथ नहीं रह सकते थे। अब्राम के पशुओं के चरवाहों एवं लोट के पशुओं के चरवाहों के मध्य झगड़े होने लगे। उस समय उस देश में कनानी और परिज्जी जातियां रहती थी। अब्राम ने लोट से कहा, तुम्हारे और मेरे मध्य, तुम्हारे चरवाहों और मेरे चरवाहों के मध्य झगड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम रिश्तेदार हैं। देखो, सारा देश तुम्हारे सामने है। तुम मुझसे अलग हो जाओ। यदि तुम बाईं ओर जाओगे तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, यदि तुम दाहिनी ओर जाओगे तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। अतः लोट ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और सामने देखा। सोअर की दिशा में यरदन नदी की समस्त घाटी प्रभु के उद्यान एवं मिस्र देश की भूमि के समान जल से सर्वत्र सींची हुई थी। ये प्रभु के द्वारा किए गए सदोम और गमोरा के विनाश के पूर्व की बात है। लोट ने यरदन नदी की समस्त घाटी अपने लिए चुन ली। वो पूर्व की ओर चला गया। इस प्रकार वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में ही बस गए। लोट घाटी के नगरों में रहने लगा। उसने सदोम नगर के पास अपना तंबू गाड़ा। प्रभु की दृष्टि में सदोम नगर के निवासी बड़े दुष्ट और महापापी थे। जब लोट अब्राम से अलग हो गया, तब प्रभु ने अब्राम से कहा, अपनी आंखें ऊपर उठा। जिस स्थान पर तू खड़ा है, वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि दौड़ा। ये सारा देश जो तू देख रहा है, मैं तुझे और तेरे वंश को युग युगांत के लिए दूंगा। मैं तेरे वंशजों को पृथ्वी के रजकणों के सदृश बढ़ाऊंगा। उनकी गिनती करना असंभव होगा। यदि कोई पृथ्वी के रजकणों को गिन सकेगा, तो वो तेरे वंशजों को भी गिन सकेगा। उठ, इस समस्त देश में भ्रमण कर, क्योंकि मैं ये देश तुझे दूंगा। अब्राम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांज वृक्षों के पास, जो हेब्रोन नगर में थे, आकर रहने लगे। उन्होंने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई।